बरसात में दूसरी परेशानी आती है मच्छरों से, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे साफ साफ सफाई और पानी भरने के एपिसोड्स काफी हैं। घर के आसपास में झोपड़ियाँ, झाड़, पेड़ पौधे भी काफी हैं, तो मच्छर होना लाजमी है। घर के आसपास में मच्छरों की आतंक काफी बढ़ जाता है और बच्चे को काटने की रिस्क रहती है। बच्चे को अगर काट लेते हैं तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने की रिस्क रहती है। उनसे बचाने के लिए बच्चे को एक तो बीच के कमरे के बीच के हिस्से में रखें, कॉर्नर में कभी भी नहीं सुलाएं। मतलब कि अगर ये कमरा है, कमरे के कॉर्नर में नहीं सुलाएं, बीच के हिस्से में सुलाएं। पंखा चालू रखें, पंखे की सीधी हवा उसके ऊपर नहीं आए, ये बात का ध्यान रखें, या बच्चे को कपड़े से कवर रखें, ये बात का ध्यान रखना है। मैं डॉक्टर संजय चौधरी, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर से आज आपके साथ में नवजात शिशु नव जो बच्चा अभी भी पैदा हुआ है, कुछ दिनों पहले ही पैदा हुआ है, 28 दिन से छोटा है, उस बच्चे के बारे में बरसात के समय में हम क्या ध्यान रखें, किन चीजों का विशेष हमारी तरफ नजर रहनी चाहिए जिससे कि उसको इस सीजन में होने वाली परेशानियों से हम बचा सके। तो नवजात शिशु जो आप वो जन्म के समय में काफी वनरेबल रहता है, मतलब उसको कई तरह की परेशानियां झेलने को मिलती है जैसे ही वो बाहर के एनवायरनमेंट में आता है। तो पहली जो परेशानी आती है जैसे ही बच्चा आपको देते हैं, तो टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बरसात के समय में जिस समय में बरसात हुई है उस समय ठंड हो जाती है, बाकी टाइम में गर्मी रहती है। कब पंखा चलाएं, कब एसी चलाएं, कब कूलर चलाएं, ये हमको समझ में नहीं आता। तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि बच्चा एक लेयर से हमेशा कवर्ड रहे, मतलब कि एक कपड़े की लेयर हमेशा बच्चे के ऊपर रहे और एक लेयर से उसको उड़ा के रखना है। तो एक लेयर उसको पहना के रखनी है, एक लेयर उड़ा के रखनी है। ठीक है। फेस के ऊपर कपड़ा ना रखें जिससे कि उसकी नाक और मुंह बंद ना हो। सिर कवर्ड होना चाहिए, उसका जो सिर है, जो सिर की चमड़ी है वो कवर्ड रहनी चाहिए, वो खुली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर देखना है कि बच्चे का पेट हमेशा गर्म लगे और पाँव कभी भी ठंडे नहीं लगे। तो पेट हमेशा, पेट पे आप जब हाथ रख करके देखोगे तो पेट गर्म लगना चाहिए और पाँव कभी भी ठंडे नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज हमको देखनी है कि क्योंकि बरसात में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, तो कहीं हाथ पाँव नीले तो नहीं दिख रहे, बच्चा सुस्त तो नहीं हो रहा है, फीड टाइम से ले रहा है नहीं ले रहा है। यूजली बच्चा 2 से 3 घंटे में फीड ले लेना चाहिए। बरसात में दूसरी परेशानी आती है मच्छरों से, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे साफ साफ सफाई और पानी भरने के एपिसोड्स काफी हैं। घर के आसपास में झोपड़ियाँ, झाड़, पेड़ पौधे भी काफी हैं, तो मच्छर होना लाजमी है। घर के आसपास में मच्छरों की आतंक काफी बढ़ जाता है और बच्चे को काटने की रिस्क रहती है। बच्चे को अगर काट लेते हैं तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने की रिस्क रहती है। उनसे बचाने के लिए बच्चे को एक तो बीच के कमरे के बीच के हिस्से में रखें, कॉर्नर में कभी भी नहीं सुलाएं। मतलब कि अगर ये कमरा है, कमरे के कॉर्नर में नहीं सुलाएं, बीच के हिस्से में सुलाएं। पंखा चालू रखें, पंखे की सीधी हवा उसके ऊपर नहीं आए, ये बात का ध्यान रखें, या बच्चे को कपड़े से कवर रखें, ये बात का ध्यान रखना है। और अगर ओडोमास लगा सकते हैं, ओडोमास एक ट्यूब है जो कि मच्छरों को काटने नहीं देती चमड़ी पे, तो हाथ और पाँव की चमड़ी पर वो ओडोमास क्रीम लगा के रखें जिससे कि वो काटे नहीं। और अगर जाली उपलब्ध है तो जाली आती है छोटी सी, जाली जाली का टोकरी टाइप से आती है, वो बच्चे के ऊपर रख सकते हैं जिससे कि मच्छर उसके आसपास भटक भी ना पाए। तो ये कॉमन तरीके हैं जो हम बहुत कॉमनली आउटडोर में जब माएँ आती हैं तो उनको हम बताते हैं कि मच्छरों से हम बच्चे को काटने से और मच्छर से होने वाली बीमारियों से फिर कैसे रोकें। अगर मच्छर ही नहीं काटेगा तो बीमारी नहीं होगी। दूसरी परेशानी आती है कि बच्चे सीलन, मतलब कितना क्या पहना है, डायपर कितना पहना है, या जो लंगोटी है वो कैसे पहना है, बच्चा गीला रह जाए तो क्या दिक्कत होगी। तो क्योंकि बरसात में बच्चे का सूसू भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली करता है, तो लंगोटी हमको टाइम से चेंज करनी है। और डायपर का उपयोग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, डायपर में कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन डायपर समय से चेंज हो जाना चाहिए। बच्चा लेटरिन पेशाब में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि डायपर भर गया है, यूजली 3 से 4 घंटे में डायपर भर जाता है, तो नया डायपर पहना दें। ऐसे ही लंगोट भी गीली नहीं रहनी चाहिए, लंगोट भी गीली हो गई तो भी उसको हमको चेंज करनी है। ठीक है। और अगर हमको लग रहा है कि इन दोनों में से कुछ भी पहना है और बच्चे के पाँव के अंदर की तरफ या जनानान को आसपास में रेडनेस दिख रही है, तो हमको हर बार जब भी बच्चा सुसु या पॉटी कर ले, उसको अच्छे से बहते पानी में धो करके नारियल का तेल लगा देना, जिससे कि वो घाव तुरंत से जल्दी से भर जाए। तीसरी चीज का ध्यान रखना है फीडिंग का, नींद का, साफ सफाई का, टेम्परेचर का और टीकाकरण का। टीकाकरण जन्म के 1 से 1.5 महीने पे एक तो जन्म पे टीके लगते हैं, फिर उसके बाद में 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने पे, ये अगले 3 टीके आते हैं। जो बरसात के समय में और विशेष सावधानी रखनी है, ये जो सांप बिच्छू इस सीजन में ज्यादा निकलते हैं, तो इनसे अपने बच्चे को बचा के रखना। तो दरवाजे अच्छे से लगे हुए होने चाहिए, जालियों घर की जाली, जो खिड़की है उस पर जाली होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो इस समय में हमारा पर्यटन, मतलब घूमना फिरना, जो बोट मेला वगैरह ज्यादा होता है, तो बेहतर रहेगा इतने छोटे बच्चे को और इतने छोटे बच्चे के आसपास रहने वाले लोग बाग भी ज्यादा बड़ी मेले वगैरह सभाओं में ना जाएं। आ, जो और परेशानियां हैं कि इस समय में अगर हमको कहीं जाना भी है, तो सेफ्टी, एक्स्ट्रा सेफ्टी लेते हुए बच्चे के लिए खाने के जो मदर को साथ में लेके जाएं। टीकाकरण भी अगर कराने लेके जाते हैं तो माँ को साथ में लेके जाएं, क्योंकि बच्चा ज्यादा देर भूखा नहीं रह पाता और अस्पताल में कभी कभी जो टीका लगने के समय में देरी हो जाती है और बच्चा काफी देर भूखा रह जाता है। तो माँ साथ में रहेगी तो बच्चे के भूखे रहने की संभावना ना के बराबर रह जाएगी। तो ये सावधानियां हैं जो नवजात शिशु में अपने को रखनी है, और इस सीजन में स्पेशली ज्यादा सावधानी रखनी है। धन्यवाद।